नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 10 विज्ञान का जो चैप्टर नंबर 12 है आपके विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी, तो इस चैप्टर के जो आपके 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट जो न्यूमेरिकल है जो आपके हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस बार भी आपके इन्हीं में से आपके 2 या 3 जो न्यूमेरिकल एग्जाम में आने वाले हैं, इन्हीं में से आने वाले हैं। यानी सबसे इम्पोर्टेंट जो न्यूमेरिकल है, जो 5 टॉप इम्पोर्टेंट जो न्यूमेरिकल हैं, वो मैं इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूं। और इनसे अलग आपके एक भी न्यूमेरिकल इस बार बोर्ड एग्जाम में नहीं आने वाला है। तो कंप्लीट वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है और अच्छे से आपको समझना है। और वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए। सबसे पहला जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको दिया गया है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हर बार आपकी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, इस बार भी आपके आने वाला है, तो अच्छे से आपको समझना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हमें दिया गया है, यानी क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है वो चीज़ें हमें लिखनी है। तो क्वेश्चन हमें सबसे पहले पढ़ना है अच्छे से कि किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से, यानी कोई विद्युत बल्ब का तंतु है और उसमें से 0.25 एम्पियर विद्युत धारा, यानी हमें विद्युत धारा कितनी दे रखी है 0.25 एम्पियर, और 20 मिनट तक प्रवाहित होती है। हमें समय भी दे रखा है 20 मिनट। ओके। और विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण हमें ज्ञात करना है। हमें निकालना क्या है, विद्युत आवेश निकालना है। ओके। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हमें हल लिखना है। सबसे पहले हमें क्या लिखना है, हल लिखना है। ओके। अब हल में देखिए जो चीज़ें हमें क्वेश्चन में दी गई है उन चीज़ों को सबसे पहले हम लिखेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या दिया गया है, यानी धारा का मान दिया गया है। तो धारा को हम किससे दर्शाते हैं, आई से। तो आई का मान हमारे पास कितना है 0.25 एम्पियर, ये हमें धारा दे रखी है। और 20 मिनट तक प्रवाहित होती है, तो जो टाइम है वो भी हमें दे रखा है, यानी समय हमें कितना दिया गया है 20 मिनट। और साइंस के अंदर, विज्ञान के अंदर जो समय है उसको हम सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में हमें मिनट में दिया गया है। तो 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं, तो 20 मिनट के अंदर कितने सेकंड होंगे, तो हम 20 को कितने से गुणा करेंगे, कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आएगा आपके 1200 सेकंड। कितना आएगा 1200 सेकंड। ओके। ये हमारे पास टाइम आ चुका है। अब हमें विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण हमें ज्ञात करना है, यानी हमें निकालना क्या है, हमें आवेश निकालना है। तो आवेश को हम किससे दर्शाते हैं, क्यू से दर्शाते हैं। तो क्यू बराबर फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है, आई गुणा टी। तो क्यू ज्ञात करने का, आवेश ज्ञात करने का जो सूत्र है वो आपको याद रखना है कि क्यू बराबर आई गुणा टी। यहाँ पर क्यू क्या है, आवेश है, आई यहाँ पर धारा है और टी यहाँ पर समय है। तो क्यू का मान हमारे पास कितना है, यानी क्यू हमें निकालना है, क्यू हमें ज्ञात करना है। और आई का मान कितना है, यानी धारा हमारे पास कितनी है 0.25 और एम्पियर है। और गुणा में जो टाइम है, जो समय है, वो कितना दे रखा है 1200 सेकंड। कितना दे रखा है 1200 सेकंड। तो क्यों बराबर कितना आएगा, यानी 0.25 को कितने से गुणा करना है, 1200 से गुणा करना है। कि 0.25 एम्पियर को हमने 1200 सेकंड से गुणा किया है, मल्टीप्लाई किया है, तो इसका जो सही आंसर है वो आपके कितना आएगा, इसका आएगा आपके 300 गुलाम, यानी इनको गुणा करेंगे तो ये आएगा आपके 300। अब क्यों, यानी आवेश, और आवेश की जो यूनिट है, आवेश का जो मात्रक है वो क्या होता है, कुलाम होता है। तो इसका जो आंसर है वो किस में आएगा, कुलाम में। और कुलाम यहाँ आप सी भी लिख सकते हैं। ओके। तो क्यों बराबर कितना है हमारे पास, यानी जो विद्युत आवेश है जो हमें ज्ञात करना था क्वेश्चन में, उसका जो सही मान है, जो वैल्यू है, वो हमारे पास आ चुकी है 300 कुलाम। तो ये इस तरीके से आपको करना है। उसके बाद में देखिए जो सेकंड क्वेश्चन हमें दिया गया है कि 20 ओम प्रतिरोध, यहाँ पर प्रतिरोध है उसका मान कितना दे रखा है 20 ओम दे रखा है। और 20 ओम प्रतिरोध की कोई विद्युत स्त्री 5 एम्पियर विद्युत धारा लेती है, यानी धारा का मान भी दे रखा है। और 30 सेकंड में उत्पन्न उष्मा ज्ञात करो। और 30 सेकंड में जो उत्पन्न उष्मा है वो हमें ज्ञात करनी है। समय भी दे रखा है 30 सेकंड। ओके। और ये क्वेश्चन आपके हर साल आता है, इस बार भी आपके आने वाला एग्जाम में, तो अच्छे से आपको ये क्वेश्चन समझना है। ओके। तो सबसे पहले हमें लिखना है हल, और हल के अंदर जो चीज़ें हमें क्वेश्चन में दी गई है सबसे पहले उनको हम लिखेंगे स्टेप बाय स्टेप। ओके। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, प्रतिरोध दिया गया है। और प्रतिरोध को किससे दर्शाते हैं, आर से, यानी आर का जो मान है वो कितना दे रखा है 20 ओम दे रखा है।
ओके, आर का मान कितना दे रखा है 20 ओम, और 5 एम्पियर विद्युत धारा यानी धारा का मान, धारा को किससे दर्शाते हैं आई से, तो आई का मान कितना दे रखा है 5 एम्पियर। ओके, और उसके बाद में समय दे रखा है हमारे पास, तो समय को किससे दर्शाते हैं टी से, तो टी बराबर 30 सेकेंड। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है उष्मा, और उष्मा को हम किससे दर्शाते हैं एच से, और उष्मा ज्ञात करने का सूत्र है आपके एच बराबर आई स्क्वायर आर टी। एच बराबर सूत्र क्या है आपके आई स्क्वायर आर टी, ये सूत्र आपको अच्छे से याद रखना है। ओके, इस सूत्र की मदद से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो अब हमें सोल्व करना है इस क्वेश्चन को, तो एच बराबर आई का मान कितना है यानी धारा कितनी है 5 एम्पियर, तो 5 एम्पियर है, इसका होल स्क्वायर करना है, गुणा आर कितना है यानी प्रतिरोध कितना है 20, और उसके बाद में गुणा समय कितना है 30 सेकंड। ओके, यहाँ पर पहले से ही सेकंड में है तो इसको हमें सेकंड में ही रखना है, क्योंकि समय है उसको हम सेकंड में रखते हैं। अब देखिए 5 का स्क्वायर कितना होगा आपके 25, और गुणा में कितना है आपके, गुणा में आपके 20 है, और गुणा में आपके 30 है। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो h बराबर 25 गुणा, और यहाँ पर 20 को 30 से गुणा करते हैं तो ये आएगा आपके 600, कितना आएगा आपके 600। ओके, अब 25 को कितने से गुणा करेंगे 600 से गुणा करेंगे, 25 को जब 600 से हमने गुणा किया तो ये आएगा आपके 15,000, कितना आएगा 15,000। और उष्मा का मात्रक क्या होता है, उष्मा की जो यूनिट है वो क्या होती है जूल होती है, तो इसका आंसर किस में आएगा जूल में आएगा। तो जो उत्पन्न उष्मा है वो कितनी आई है यानी उष्मा का जो मान है वो हमने फाइंड कर लिया है H बराबर 15,000 जूल। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपको सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है, और हर साल ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हमें लिखना है हल। ओके, अब हल के अंदर जो चीजें हमें क्वेश्चन में दी गई है सबसे पहले उनको हम लिखेंगे। तो क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है 12 वोल्ट विभवांतर दिया गया है, और विभवांतर को किससे दर्शाते हैं V से, तो V का मान है वो कितना दे रखा है हमारे पास 12 वोल्ट दे रखा है। ओके, और दो बिंदु हैं उनके बीच 2 कूलाम आवेश, आवेश को किससे दर्शाते हैं Q से, किससे दर्शाते हैं Q से, और Q का मान कितना दे रखा है हमारे पास 2 कूलाम दे रखा है। हमें निकालना क्या है, कार्य हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है कार्य, तो कार्य को हम किससे दर्शाते हैं W से दर्शाते हैं, तो W बराबर हमें निकालना है यानी जो कार्य है वो हमें ज्ञात करना है। ओके, तो W ज्ञात करने का जो एक सूत्र है वो आपको याद रखना है, W बराबर V गुणा Q, W बराबर V गुणा क्यों, ये सूत्र आपको अच्छे से याद रखना है। इस सूत्र की मदद से आप इस क्वेश्चन को आराम से सोल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए W का मान हमें निकालना है, तो W का W, और उसके बाद में V का मान हमारे पास कितना है 12 वोल्ट, और गुणा Q का मान हमारे पास कितना है 2 कूलाम, आवेश हमारे पास 2 कूलाम है। अब इन दोनों को गुणा करेंगे तो W बराबर 12 वोल्ट को 2 कूलाम से गुणा करेंगे तो ये आएगा आपके 24। ओके, और कार्य उष्मा ऊर्जा इन सभी का जो मात्रक है वो क्या होता है जूल। ओके, तो कार्य का मात्रक क्या होता है जूल, इसका आंसर किस में आएगा आपके जूल में आएगा। तो जो कार्य हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में तो उसका जो मान है वो कितना आ गया है 24 जूल। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है। के बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार आपके ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और ऑल बोर्ड के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 400 वाट अनुमत का कोई विद्युत रेफ्रिजरेटर 8 घंटे प्रतिदिन चलाया जाता है, यानी 400 वाट का एक विद्युत रेफ्रिजरेटर है और वो 8 घंटे प्रतिदिन चलाया जाता है। 3 रुपये प्रति KWH, यहाँ पर KWH का अर्थ क्या है यूनिट। ओके, तो KWH यानी 3 रुपये प्रति यूनिट की दर से इसे 30 दिन तक चलाने के लिए ऊर्जा का जो मूल्य है वो हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है। ओके, तो हल लिखेंगे और या फिर सॉल्यूशन। अब देखिए क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन में हमें पूछा क्या है ऊर्जा का मूल्य पूछा है, यानी 400 वाट का कोई जो रेफ्रिजरेटर है वो 8 घंटे प्रतिदिन चलाया जाता है। तो 3 रुपये प्रति यूनिट की दर से 30 दिन तक चलाने के लिए कितनी ऊर्जा इसमें खर्च होगी, तो ऊर्जा का जो मूल्य है वो हमें ज्ञात करना है। ओके, ऊर्जा का मूल्य, ऊर्जा का कुल मूल्य, ऊर्जा का कुल मूल्य हमें ज्ञात करना है, ऊर्जा का कुल मूल्य हमें ज्ञात करना है। तो इस प्रश्न को करने की एक ट्रिक है, वो ट्रिक आपको माइंड में अच्छे से याद रखनी होगी। ओके, जो ट्रिक है वो क्या है कि क्वेश्चन में जितने भी हमें नंबर दिए गए हैं
सारे नंबर को हमें गुणा करना है, सारे नंबर को हमें क्या करना है, गुणा करना है। तो सबसे पहला जो नंबर है वो क्या दिया गया है, 400 दिया गया है, क्या दिया गया है, 400। उसके बाद में गुणा, दूसरा नंबर क्या है हमारे पास, 8, यानी 8 घंटे प्रतिदिन चलाया जाता है। उसके बाद में नंबर में गुणा में क्या है, 3, यानी तीसरा नंबर 3 है। उसके बाद में है 30। एक बार दोबारा आपको चेक करना है कि ट्रिक क्या है इस क्वेश्चन को सही करने की, कि इस क्वेश्चन को करने की ट्रिक क्या है कि इस क्वेश्चन में जितने भी नंबर दिए गए हैं सारे नंबर को हमें क्या करना है, गुणा करना है, मल्टीप्लाई करना है, और बट्टे में क्या लगाना है, 1000 लगाना है, बट्टे में क्या लगाना है, 1000। ओके, अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो देखिए इस जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 जीरो यहाँ पर बच चुके हैं, तो ये 2 जीरो इस 2 जीरो से कैंसिल। अब इनको गुणा करेंगे तो जो बाकी जो नंबर बचे हैं इनको हम क्या करेंगे, गुणा। तो 4 बचा है, और गुणा में 8 बचा है, और गुणा में 3 बचा है, गुणा में 3 बचा है। बाकी इनको गुणा करेंगे तो 4 को 8 से गुणा करेंगे 32, और गुणा में 3 को 3 से गुणा करेंगे 9। ओके, यानी 32 को हमें किससे गुणा करना है, 9 से गुणा करना है। तो 32 को 9 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 8 और यहाँ पर 28, यानी 288, 288। और ऊर्जा का जो मूल्य है वो किस में आएगा, रुपए में आएगा। ओके, यानी 288 रुपये। तो ऊर्जा का जो कुल मूल्य है वो हमारे पास आ चुका है 288 रुपये। तो इस प्रकार से बाकी जितने भी आपके इस चैप्टर के अंदर इस प्रकार इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं सारे क्वेश्चन आप आराम से बना सकते हैं, और बोर्ड एग्जाम में हर बार ये क्वेश्चन आपके पूछा जाता है। बाद में देखिए क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके चैप्टर नंबर 12 विद्युत इलेक्ट्रिसिटी का, और हर बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। सभी बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार भी आपके पक्का आने वाला है, तो अच्छे से आपको समझना है। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, तो सबसे पहले जो चीज़ें हमें क्वेश्चन में दी गई हैं वो हमें लिखनी है। तो क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है कि कोई विद्युत बल्ब है और 220 वोल्ट के जनित्र से संयोजित है, यानी जुड़ा हुआ है। यदि बल्ब से 0.50 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब की शक्ति ज्ञात कीजिए, यानी बल्ब की जो शक्ति है वो हमें ज्ञात करनी है। तो क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, कोई विद्युत बल्ब 220 वोल्ट यानी विभवांतर दे रखा है, तो विभवांतर को V से दर्शाते हैं, तो V का मान कितना है, 220 वोल्ट। ओके, तो V बराबर 220 वोल्ट। अब देखिए, और बल्ब से 0.50 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो धारा का मान दे रखा है, धारा को किससे दर्शाते हैं, I से। तो I का मान कितना दे रखा है, 0.50 एम्पीयर। ओके, अब हमें निकालना क्या है, बल्ब की शक्ति है वो हमें ज्ञात करनी है। बल्ब की जो शक्ति को किससे दर्शाते हैं, P से दर्शाते हैं, इसको पावर कहते हैं इंग्लिश में, तो P से दर्शाते हैं। अब P हमें निकालना है, यानी P हमें ज्ञात करना है। तो P ज्ञात करने का एक सूत्र है वो आपको अच्छे से याद करना है। P बराबर होता है आपकी V गुणा I। P बराबर क्या होता है, एक सूत्र है शक्ति ज्ञात करने का, P बराबर V गुणा I। V यहाँ पर है आपके विभवांतर, और I यहाँ पर क्या है, आपकी धारा, यानी दोनों को आपस में क्या करना है, गुणा करना है। तो P बराबर V का मान है आपके 220 वोल्ट, और गुणा धारा कितनी है, I का मान कितना है, 0.50 एम्पियर। इन दोनों को गुणा करेंगे तो जो शक्ति है वो हमारे पास आ जाएगी। तो देखिए 220 वोल्ट को जब हम 0.50 एम्पियर से गुणा करेंगे तो ये आएगा आपके 110। क्या आएगा, 110। और शक्ति है जो पावर है उसका मात्रक क्या होता है, आपकी वाट होता है, तो इसको हम W भी लिख सकते हैं यहाँ पर, या फिर वाट लिख दीजिए। ओके, तो जो शक्ति है वो कितनी आ जाएगी बल्ब की, P बराबर 110 वाट। तो इस प्रकार से इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो आप आराम से बना सकते हैं। अब देखिए आपके बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे आपके चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी विद्युत से, तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे जो 5 क्वेश्चन मैंने, यानी इसमें मैंने 5 टॉप आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं। इन क्वेश्चन का जो टाइप है वो सेम रहेगा, लेकिन जो संख्याएं हैं, जो नंबर हैं, वो आपके चेंज हो सकते हैं। ओके, तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं आपके एक्सरसाइज में इस चैप्टर के अंदर, वो सारे क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं।